जय सतगुरुदेव भगवान की। पूरे मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी तो इस महामारी की वजह से आ गई है। लेकिन फिर भी सतगुरुदेव की कृपा हम सभी साधकों पर इतनी है कि पग पग पर उनकी अनुभूति का एहसास मुझे बराबर होता है। और ये उन्हीं की कृपा है जो आज आप सब सही सलामत अपने घरों में हैं। एक बार बात चलने पे यूं ही सतगुरुदेव भगवान ने हम सभी साधकों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही सफल टोटके और क्रियापक्ष हमें सिखाया और बताया। मैंने सोचा काफ़ी समय से इस उलझन में था कि मैं आपको ये सभी चीज़ें बताऊं या ना बताऊं, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है। मैंने इसको परखा है, जांचा है, सदगुरुदेव ने इसे कई बार आजमाया है और हर बार 100% सही अचूक माने गए हैं। और कहा भी गया है कि नाविक की तीर दिखन में छोटी लगे, काज करे गंभीर। और छोटी छोटी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हमें करने पर हम उस दुविधा से बाहर निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब वह समस्या हमारी समाप्त हो गई। और ये सभी साथ संबंधित बात आपको मैं बताऊंगा जो आज हकीकत है। हमने अंधविश्वास को एक फोबिया बना दिया है और इस प्रकार शास्त्र सम्मत प्रामाणिक तथ्यों को भी हम भुला बैठे हैं। सैकड़ों ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, उनमें भी कई जगह इन सभी चीज़ों का बढ़ चढ़कर भाग आया है और बार बार कहा गया है कि कुछ ना कुछ जरूर इनमें साइंस छुपा हुआ है। आप भले इसे तोड़ने टोट के समझें चाहे कुछ भी समझें, लेकिन मैं जो बात बताऊंगा वह पूरी साइंटिफिक ही होगी, जांची परखी हुई होगी। ज्वर जिसे हम बुखार बोल रहे हैं, आज बड़ा ज्वर का चारों तरफ बोलबाला हो गया है कि बुखार आते ही लोग घबरा जाते हैं। इस समय में आप घबराए ना, उचित मार्गदर्शन लेके उचित व्यक्ति से और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आप सभी समस्याओं को समाधान ढूंढते हुए निजात मिल जाएगी। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ। सांप की कैंचुली आप सभी ने देखी हुई होगी, नहीं देखी तो किसी जानकार से पूछेंगे तो वह बता देगा। सांप की कैंचुली बोलते हैं, सांप अपनी पूरी स्किन के ऊपर वाली परत को पूरी निकाल देता है और नवयौवन बन जाता है। यह क्रिया आज मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन हम ये सभी क्रियाएं भूल चुके हैं और ये सब सतगुरुदेव के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। सांप की केचुली जो होती है उसे अगर हम कमर पर बांध लेते हैं पुड़िया बना के तो ज्वर धीरे धीरे दूर होने लगता है। श्वेताक्ष जिसे बोला गया है, सफ़ेद आंकड़ा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ अगर हम बुझापे बांध लें तो कहते हैं कि किसी प्रकार ज्वर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक और बताता हूँ मैं आपको, श्वेत कनेर यानी सफ़ेद कनेर, कनेर का पौधा आपके आसपास में कई बार मिल जाएगा। उसकी जड़ लेकर दाई भुजा पर आप बांध लें तो ठंड लग के जो ज्वर आता है यानी बुखार आता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और मंगलवार को छिपकली की पूंछ काले कपड़े में लपेटकर भुजा पर बांधने से भी मलेरिया का बुखार दूर होता है। लेकिन वह छिपकली स्वतः मरी हुई हो, आप ना मारें।
और एक बताता हूँ छोटा सा। पीपल के पत्ते पर केसर से नमोकार महामंत्र, नमो अर्यंतम, नमो सिद्धांत, नमो लोहिसो स्वाहम, सभी जैनी लोग जानते हैं। भुजा पर बांध देने से भी ज्वर समाप्त हो जाता है। ये हकीकत है, मैंने कई बार किए हैं और हर बार मैं आश्चर्यचकित रहा हूँ। इन छोटे छोटे टोटकों से भी हम कई आगे तक बढ़ सकते हैं और अपनी समस्या को मिटा सकते हैं। जैसे कई बार कोई छोटा बच्चा होता है, उसे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, वो फूल की तरह, पुष्प की तरह होता है, तो नज़र ना लगे इसके लिए हम क्या करें? इसे हम कुछ शिशु कष्ट भी बोलते हैं कई बार। तो श्वेतार्क जो होता है, सफ़ेद आंकड़ा, उसकी जड़ को बाला के गले में बांध दें तो उसे कभी नज़र नहीं लगेगी। कई बार लोग मेरे इस समय फ़ोन करके पूछते हैं, गुरुदेव दस्त हो गए हैं, क्या करें? तो पत्थर का टुकड़ा, पत्थर जो होता है स्टोन, उसका कोई सा भी जो रोड पे रहता है उसको ले लें, छोटा सा टुकड़ा, और लाल डोरे में बांधकर गले में लटका दें, बच्चे के या बड़ों के भी, तो दस्त धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कई बार कई लोगों को इचकी की बीमारी हो जाती है, इचकी, तो अरीठा को गले में बांधने से, अरीठा जो होता है वो मिलता है, उसको भी गले में बांध लें हम, तो उससे इचकी हमारी समाप्त हो जाती है। ये तो रहे कई प्रकार के छोटे छोटे टोटके, और सभी प्रमाणिक हैं, 100 टच करें हैं। स्वयं पूरी श्रद्धा के साथ इन प्रयोगों को आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ही ये प्रयोग आज भी उतने ही कारगर हैं जिसे हम लोग बाग अंधविश्वास कह रहे हैं, लेकिन ये अंधविश्वास ना होकर पूरे पूरे साइंटिफिक है और सभी कारगर है। अभी थोड़े समय बाद 20 मई को बगलामुखी जयंती माँ भगवती पीताम्बरा की आने वाली है। इस दिन आप सभी साधना जरूर करें, क्योंकि पग पग पर शत्रु ही शत्रु हैं, चाहे वे किसी भी रूप में आए, चाहे वे बीमारी के रूप में आए, चाहे वे पैसों के कष्टों के रूप में आए, चाहे वे गृह क्लेश के रूप में आए, चाहे कोर्ट कचहरी के रूप में आए। ये चारों तरफ कलेश कलेश, बाधाएं बाधाएं हैं। इसीलिए एक दिवसीय 20 मई को माँ बगलामुखी पीताम्बरा की जयंती है। इस दिन का इंतजार सभी देवी के भक्त साधक करते ही हैं। नेता, बड़े बड़े नेता, राजनीतिज्ञ, फिल्म सितारे जो बन के बैठे हैं, और सभी उद्योगपति इस दिन का इंतजार करते ही हैं। ना जाने कितने ज्ञात और अज्ञात प्रकार के शत्रु इस समय आपके पीछे लगे हुए होंगे। अब आप में इतनी क्षमता तो है नहीं कि आप उसे पहचान लें, क्योंकि इतनी क्षमता है भी नहीं, क्योंकि जो आज आपका मीठा बन के बैठा है कल वही शत्रु बनेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये अन्नमय कोश के लिए कहा गया है। अन्न मीन्स खाना नहीं, अन्नमय कोश, जिसे हम पेट के अंदर जो बताई गई है, जो हम खाना खाते हैं वह अन्नमय कोश में जाता है। अन्नमय कोश में जिस प्रकार का आप कचरा जो भी डालेंगे वह जाएगा, उसी से हमारे शरीर में विकृतियाँ पैदा होगी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मेरा मानना है कि इस 20 तारीख को आप माँ भगवती की पीताम्बरा शक्ति की पूजा, आराधना, साधना अपने सद्गुरुदेव से लेकर जरूर करें, क्योंकि एक एक दिवसीय साधना करने से आपके पूरे साल भर तक एक सुरक्षा का कवच बन जाता है और माँ भगवती का आशीर्वाद रहता है, ताकि कोई आपके घर में दुर्घटना ना हो और आप सभी अपना जीवन सफलतापूर्वक काट सके। अभी हमारे यहाँ महामारी भी एक महाशत्रु है, तो हम सब मिलके इस महाशत्रु को महाशक्तिशाली देवी पीताम्बरा से प्रार्थना करके हम सब प्रार्थना करें और यह बीमारी, यह महामारी को मिटाएं।
आप चाहें तो मेरे साथ भी 20 तारीख को ये साधना कर सकते हैं। मैं स्वयं भी साधना करूँगा, और जिसे भी आपको साधना करनी है वह हमारी संस्था स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्था से मंत्र प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए हमारे फ़ोन पे बात करके आप समय ले सकते हैं और साधना विधि ले सकते हैं, और साधना जरूर करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर आपने रास्ता सही चुन लिया है तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, और अगर रास्ता सही नहीं है तो आप लगातार चक्कर काटते रहेंगे और आपको मंजिल नहीं प्राप्त होगी। तो आओ हम सब मिलकर माँ भगवती पीताम्बरा से आशीर्वाद प्राप्त करें और इस समस्या का समाधान मिल जाए, यही हम सभी की ओर से प्रार्थना करें। आरोग्यता प्राप्त हो, समस्या का समाधान प्राप्त हो, यही अब जीवन में हम सबको चाहिए। तो 20 मई को आप याद रखें, माँ बगलामुखी जयंती पर मैं आपको विधि और साधना जो आप हमारी संस्था में नाम लिखवाएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, या मैं स्वयं उस दिन साधना करूंगा, उस समय पे आप लोगों को बता दूंगा। आप भी करें। आपको इसमें करना क्या है, पीला आसन, पीली धोती, पीताम्बर, पीली अखी की माला या हल्दी की माला ले सकते हैं, और साधना विधि आप हमारे इस नंबर पे मेरे संपर्क करके कर सकते हैं, या मेरे साधक महेश जी शर्मा से आप फ़ोन करके बात करके उनसे नाम लिखवा कर ले सकते हैं। उनका नंबर है 9772222516। ये बहुत अच्छे साधक हैं, इनसे आप अपना नाम लिखवा कर साधना विधि ले सकते हैं। और हमारी संस्था समय समय पर बहुत से नवीन नित्य प्रयोग और साधना बराबर प्रयास में रहती है। कोई ऐसे साधक हों जो बताना चाहें हमारी संस्था को तो बता सकते हैं, और हमसे भी आप साधना प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे आरोग्यता का, और आपके सभी शत्रु समाप्त हो, ऐसा ही मैं सद्गुरुदेव भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।